इंदौर निचली अदालत वार्षिक अभिभाषक संघ चुनाव में उपाध्यक्ष पद के दावेदार संतोष सिंह ठाकुर ने जूनियर एडवोकेट के अधिकारों के हनन को लेकर स्पष्ट रूप से कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने बताया कि मैं इस बार चुनाव में एक उम्मीदवार के रूप में नहीं बल्कि अपने अभिभाषक साथियों की आवाज़ बनने के लिए और उनकी मांगों को पूरा करवाने के लिए और संघर्ष को और मजबूत करने के लिए उतरा हूँ। इंदौर शहर में नई कोर्ट का निर्माण पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है, लेकिन वहाँ अभिभाषकों की बैठने तक की व्यवस्था अभी तक सही नहीं है। ऐसे कई बड़े मुद्दे हैं जो हमारे अभिभाषक साथियों के हितों के लिए हैं। उन्होंने कहा है कि वे जीतने के बाद सभी मुद्दों पर कार्य करेंगे और जब तक उन मुद्दों का निराकरण नहीं होगा तब तक वे संघर्ष करते रहेंगे। ये लाइब्रेरी रख रहा हूं और वो डिस्पेंसरी श्री उकास एसोसिएट्स के सहयोग से जन सहयोग से निर्मित की गई है। आप बोर्ड देखेंगे अंतिम चरण में चुनाव हो चुका है, किस तरीके की तैयारियां वर्तमान में 25 जून 2026 को इंदौर अभिभाषक संघ के वार्षिक चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें मैं संतोष सिंह ठाकुर पहले तो आपको नमस्कार करता हूं, उपाध्यक्ष पद का उम्मीदवार हूं और इस वर्ष काफ़ी चुनौतियां हैं संघ के लिए। आज भी देखें बारिश हुई है और थोड़ी सी बारिश में अव्यवस्था हो गई है, हर जगह पानी भरा हुआ है। वर्तमान में हम अभिभाषकों के लिए इतनी चुनौतियां हैं कि जो नया न्यायालय परिसर बन रहा है वहाँ भी हम अधिवक्ताओं मतलब हमारा इंदौर अभिभाषक संघ का संगठन भी आज 6000 से अधिक अधिवक्ताओं का संगठन है और यहाँ 10,000 के करीब पूरे इंदौर जिले में अधिवक्ता रजिस्टर्ड है। और जो वर्तमान में समस्याएं हैं, सबसे बड़ी समस्या तो नई कोर्ट में जो बन रही है, बन के तैयार होने जा रही है, वहाँ जिला न्यायालय में अभिभाषक साथियों के लिए कोई बैठने की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वो सबसे बड़ी चुनौती है जिस पे काम करना ही पड़ेगा। और इसके अलावा यहाँ वर्तमान में जो सबसे बड़ी चुनौती है कि जो जूनियर अभिभाषक सबसे बड़ी संख्या है, हमारे जूनियर अभिभाषक मेरे साथीगण, सबसे बड़ी समस्या है कि जो समरी ट्रायल है 185 मोटर व्हीकल एक्ट के केसेस है जो जिनमें चालान पेश होता है, जुर्माना हो जाता है या सुप्रतनामा होता है, जहां बड़ी मात्रा में केसेस बनते हैं, 200 से ज़्यादा रोजाना प्रकरण पेश होते हैं। उन केसों में मुंशी कोर्ट के कुछ बाबूगण, थाना मुंशी, उनकी मिली भगत के चलते हमारे अभिभाषक साथियों का हक मारा जा रहा है। तो सुन ले, आज मैं मीडिया के माध्यम से सुनाना चाहता हूं कि ये जो थाना मुंशी है, ये जो कोर्ट के कुछ बाबू है, जो हम अधिवक्ता मेरे जूनियर साथियों का हक मार के बाले बाले बिना वकील पत्र, बिना मेमो के चालान पेश कर रहे हैं, वो सुन ले कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो भी चालान पेश होंगे, समरी ट्रायल होगा, कोई सा भी केस हो, उसमें मेरे अभिभाषक साथियों का मेमो या वकील पत्र लगना अनिवार्य होगा। और नहीं होगा तो फिर ये लड़ाई होगी, आर पार की लड़ाई होगी, एक आंदोलन होगा। मैं चुनाव में उपाध्यक्ष पद के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरे अधिवक्ता साथियों के मान सम्मान के लिए खड़ा हूं। और जो समरी ट्रायल हो रहा है वो बिल्कुल नहीं होगा, छापामार लड़ाई होगी। और भी कई मुद्दे हैं। मान सम्मान के न्यायालयों में देखा जा रहा है, इवन जो फैमिली कोर्ट है वहाँ देखा जा रहा है कुछ न्यायाधीश गणों के द्वारा हम अधिवक्ता साथियों, विशेषकर जूनियर साथियों का मान सम्मान नहीं किया जा रहा है। हमारा अधिवक्ता समाज, जिसमें आधी से ज़्यादा संख्या मेरे जूनियर साथियों, युवा अभिभाषकों की है, उनके मान सम्मान की लड़ाई है। कई सुविधाएं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं, उसका अभाव है। और जो अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की लड़ाई बरसों से लड़ी जा रही है, वो आज तक हम जीत नहीं पाए हैं। तो इस साल मेरा वर्तमान में यही मुद्दा है कि अधिवक्ता हित सर्वोपरि, अधिवक्ताओं के हित के लिए कल्याण करूंगा, इसीलिए चुनाव लड़ रहा हूं। अभिभाषक एकता जिंदाबाद। मैं संतोष सिंह ठाकुर उपाध्यक्ष पद का उम्मीदवार हूं। आप सभी से मत एवं समर्थन रूपी आशीर्वाद के लिए निवेदन कर रहा हूं। इंदौर अभिभाषक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद।